अकाली दल तां बीजेपी दे नाल 8-9 महीनों वास्ते हुण सारियां उन्हां दी गलतियां फ्रीज करतियां उन्होंने। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का चारे साहिबजादों का कार्टून बना के बीजेपी ने अपने पेज पर डाला। बोलिया कोई श्रोमणी कमेटी वालों जां अकाली दल वालों को बोलिया भी गलत, क्योंकि अलायंस के चांस नहीं। क्यों उन्होंने माफ है हुण सारा कुछ। अकाली दल बह गया नाल बोली जाके भी जिवें मर्जी कर लो जी, आपां करांगे जी, गल करांगे नहीं। अकाली दल इधर बह गया, बीजेपी वैसी इस गरीब विरोधी ते लोक विरोधी जिहड़ा बीजेपी का फैसला वो उहदे नाल खड़े। बीते दिन सीएम मान सरकार ने मनरेगा के विरोध में स्पेशल इजलास बुलाया था। सत्र के दौरान काफी गहमागहमी देखने को मिली और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और प्रताप सिंह बाजवा को जमकर सुनाया। इस एक दिन के इजलास में भले ही मनरेगा पर सर्वसम्मति से केंद्र के नए कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया और मनरेगा को उसके मूल रूप में बहाल करने की मांग उठी, लेकिन इस इजलास ने राजनीतिक उथल-पुथल को काफी बढ़ा दिया है और इस सत्र में जहां बीजेपी निशाना बनी, वहीं कांग्रेस पर भी सीएम मान सहित कई अन्य मंत्रियों ने गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इस गर्म माहौल में अकाली दल बिल्कुल शांत दिखाई दी। सत्र में अकाली दल बिल्कुल गायब थी। ऐसे में अकाली दल की गैर मौजूदगी कई बड़े सवाल खड़े कर गई। इस मामले पर आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि अकाली दल की गैर मौजूदगी साफ इशारा कर रही है कि 2027 में अकाली दल बीजेपी के साथ सांठगांठ करने की पूरी तैयारी पर है। कल मनरेगा दा जिहड़े बिल दे तब्दीली की केंद्र सरकार ने बीजेपी ने ਉਹਦੇ खिलाफ विधान सभा का सदर जिहड़ा वो पंजाब के मुख्य मंत्री जी ने बुलाया सीगा और सारियां पार्टियां ਉਹਦੇ ਚ हाजिर होईयां। सारियां पार्टियां के नुमाइंदे बोले ਉਹਦੇ ਚ बीजेपी वाले भी आए। बीजेपी वाले मतलब जिहड़ा वो अपनी दिल्ली लाइन ते बोले और कांग्रेस दे बहुजन समाज पार्टी ते मनप्रीत त्याली इंडिपेंडेंट सब लोग इस जिहड़ा बीजेपी ने जिहड़ा बिल लिआंदा ਉਹਦੇ खिलाफ बोले। पर अकाली दल नहीं आया। अकाली दल जानबूझ के नहीं आया। अकाली दल दे मतलब एक ही मैंबर सी गरीब कौर मजीठिया जी, वो नहीं आए। अकाली दल नूं आके उत्थे अपना स्पष्ट रखना पक्ष जिहड़ा रखना चाहिदा सीगा, पर उन्होंने नहीं रखिया। तो मतलब यह है कि अकाली दल इस गरीब विरोधी ते लोक विरोधी जिहड़ा बीजेपी का फैसला वो उहदे नाल खड़े। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों को देखते हुए दोनों दलों को फिर से एक साथ आने की चर्चाएं काफी तेज हो चुकी हैं। हाल ही में दिसंबर 2025 के अंत में एक कथित सर्वेक्षण का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें मतदाताओं से इस गठबंधन पर राय मांगी गई थी। हालांकि अकाली दल ने इसे विरोधियों का दुष्प्रचार बताकर सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी की माने तो अकाली दल ने ऐसे कई हिंट दिए हैं जिससे दोनों पार्टियों के गठबंधन की अटकलें अब काफी तेज हो चुकी हैं। पहला एग्जाम्पल जिसको आम आदमी पार्टी काफी हद तक हाईलाइट कर रही है वो ये कि वीर बाल दिवस के नाम पर अकाली दल ने सहमति क्यों जताई। केंद्र सरकार की तरफ से वीर बाल दिवस का नाम सजेस्ट किया गया था, जिस पर अकाली दल ने पहले तो सहमति जताई थी, लेकिन आज अकाली दल वीर बाल दिवस के बजाय साहिबजादे शहादत दिवस के रूप में मनाए जाने की मांग रख रहा है। पार्टी का तर्क है कि वीर बाल शब्द बहुत सामान्य है और ये साहिबजादों की अद्वितीय शहादत की गहराई को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करता। अकाली दल के नेता जैसे हरसिमरत कौर बादल और परमजीत सिंह सरना के अनुसार शहादत शब्द सिख इतिहास और मर्यादा के अधिक अनुकूल है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और भाजपा प्रवक्ताओं ने अकाली दल पर इस मुद्दे पर यू टर्न लेने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि अकाली दल ने पहले इस नाम का समर्थन किया था, लेकिन अब वो राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहा है। दूसरा मुद्दा मनरेगा के खिलाफ इजलास में अकाली दल का ना पहुंचना। हालांकि अकाली दल ने केंद्र द्वारा मनरेगा को बदलकर लाए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी को कानून को मजदूरों का काला कानून और गरीब विरोधी करार दिया है। अकाली दल का कहना है कि जो मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया गया है और इसमें जो संशोधन किया गया है वो मजदूरों के खिलाफ है, ये गरीब विरोधी है। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई है।
उनका तर्क है कि पंजाब जैसे कर्जे में डूबा हुआ है, ऐसे राज्य के अपने हिस्से का 40% खर्च वो नहीं उठा पाएगा, जिससे ये योजना जल्द ही बंद हो सकती है। हरसिमरत कौर बादल ने महात्मा गांधी का नाम हटाकर भगवान राम के नाम का उपयोग करने को राजनीति की सबसे बड़ी प्रेरणा बताया है। हरसिमरत कौर इसका कड़ा विरोध करती दिखाई दे रही हैं। उनका कहना है कि सरकार 100 दिन का काम तो पूरा नहीं दे पा रही, 125 दिन की गारंटी का झूठा झांसा अब दे रही है। वहीं अकाली दल ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर मनरेगा के फंड के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सरकारी विज्ञापन और प्रचार के लिए मनरेगा के फंड का इस्तेमाल किया है और दलित मजदूरों को उनके हक से वंचित कर दिया है। लेकिन इसके उलट आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्र से दूरी बनाना बीजेपी को समर्थन देने के बराबर है। वहीं सत्र से दूरी बनाने के संदर्भ में अकाली दल कुछ और ही कारण बता रही है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इस विशेष सत्र को महज एक मीडिया स्टंट और इवेंट मैनेजमेंट बताया है। उनका तर्क था कि पहले भी कई विशेष सत्र जैसे नशा, बाढ़, राहत और आरडीएफ के मुद्दों पर लगाए गए थे, लेकिन उनके प्रस्तावों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। आपको बताएं कि पार्टी ने आरोप लगाया है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार खुद मनरेगा को लागू करने में विफल रही है और विज्ञापन और आत्म प्रचार के लिए फंड का दुरुपयोग भी कर रही है। अकाली दल के अनुसार पंजाब सरकार दलित मजदूरों को उनका हक देने की बजाय अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए राजनीति कर रही है। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान और अन्य आप नेताओं ने अकाली दल की अनुपस्थिति और चुप्पी पर कई सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि अकाली दल 2027 के चुनावों के लिए भाजपा के साथ फिर से गठबंधन की उम्मीद में है और इस मुद्दे पर इसीलिए वो चुप्पी साधे है और विधानसभा से दूरी बना रखी है। हालांकि अकाली दल सत्र में शामिल नहीं हुआ, लेकिन पार्टी ने अलग से केंद्र के नए कानून का विरोध किया है। बात बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन की करें तो सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल की कोर कमेटी ने संकेत दिए हैं कि वो अकाली विचारधारा से समझौता किए बिना भाजपा के साथ फिर से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। हालांकि हरसिमरत कौर बादल ने शर्त रखी है कि भाजपा चंडीगढ़ को पंजाब के हवाले कर दे तो गठबंधन पर विचार किया जा सकता है। वहीं पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ का कहना है कि गठबंधन पर कोई भी अंतिम निर्णय पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ही लेगा। भले ही वर्तमान में दोनों दल स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन चुनावी राजनीति की मजबूरी के कारण पर्दे के पीछे गठबंधन की संभावनाओं पर मंथन अभी भी जारी है। आपको क्या लगता है, क्या 2027 में बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन होगा या नहीं? अपने सजेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।